बीपीटी और थेल्स थ्योरम। बीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम? कि एक ट्राइंगल में अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको दो साइड्स पर, और उसको आपने ज्वाइन कर दिया है, दोनों पॉइंट्स को, दो साइड्स के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, और वो जो लाइन सेगमेंट आपने ज्वाइन किया वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो क्या होगा? तो वो जो दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट थे वो रिस्पेक्टिव साइड्स को प्रोपोर्शन यानी कि प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, सेम रेशो में कट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC। दोबारा रिपीट करें, क्या क्या चीज़ कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक ट्राइंगल होना चाहिए, दो पॉइंट्स रिस्पेक्टिव दो साइड्स पर होने चाहिए, वो आपस में जॉइन होने चाहिए, और वो थर्ड साइड के यानी कि जहाँ से वो जॉइन नहीं हो रहे हैं, जहाँ वो नहीं मिल रहे हैं, उसके सामने वाली साइड जो है उसके पैरेलल होने चाहिए वो लाइन सेगमेंट। तो क्या रिजल्ट क्या निकल के आया? देन वी कैन से कि वो जो पॉइंट्स थे, डिस्टिंक्ट पॉइंट थे, वो रिस्पेक्टिव साइड्स को सेम रेशो में कट कर रहे हैं, प्रपोर्शन में कट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आई विल से कि AD अपॉन DB और इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और आई कैन से AD अपॉन पूरा, यानी कि बोलेंगे दिस अपॉन इतना, दिस अपॉन दिस अपॉन पूरा और दिस अपॉन पूरा, या फिर आई विल टेक दिस अपॉन पूरा, दिस अपॉन पूरा, और दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। कोई भी रेशो, मतलब ऐसा नहीं कि AD अपॉन DB चलेगा, इट कैन बी AD अपॉन AB, इट कैन बी DB अपॉन AB इन एनी रेशो। अब मैंने जो बोला, मैंने क्या बोला? AD बाई DB बोला, तो जब मैं यहाँ पे AD DB ले रही हूँ तो आई विल टेक द सेम हियर, तो आई विल टेक AE और EC। सही बात है ना, क्योंकि दिस और दिस लिया मैंने, तो यहाँ भी दिस एंड दिस होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिया AD और AB, दिस अपॉन पूरा, तो यहाँ भी क्या होगा? ऊपर वाला अपॉन पूरा। अगर मैंने यहाँ लिया नीचे वाला अपॉन पूरा, तो यहाँ भी क्या होगा? नीचे वाला अपॉन पूरा। सिंपल सी बात है। तो किसी भी रेशो में आएंगे तो वो क्या होंगे? हमेशा रेशो विल बी इक्वल। अब व्हाट इज़ अ गिवन कंडीशन? कुछ भी चीज़ को प्रूव करने से पहले कुछ हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता क्या होगा? जब भी आप बीपीटी लगाओगे आपको ध्यान रखना कि आपको गिवन क्या होगा। ऑब्वियसली एक ट्राइंगल गिवन होगा, तो इन अ ट्राइंगल ABC दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे साइड्स पर, उनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज DE, वी कैन से DE बन रहा है। तो वो जो लाइन सेगमेंट है विच इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्यों बोला? क्योंकि जो दो पॉइंट्स लाइन से मिल ही रहे ना, AB और A से मिल ही रहा है, मिला ही रहे हम इसको, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा हमेशा। तो ये चीज़ आपको गिवन होनी चाहिए। जब भी आपको कोई दिख जाए कि दो लाइन पैरेलल चल रही हैं ट्राइंगल में, तो यू कैन अप्लाई BPT खुलेआम। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं BPT लगा दूं लेकिन पैरेलल लाइन नहीं दे रखी, तो यू कैन नॉट अप्लाई BPT एट ऑल। तो ये मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको लाइंस पैरेलल गिवन होनी चाहिए। वो भी कौन सी लाइंस की पैरेलल होनी चाहिए? वो डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो आपका ये भारत इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड होने रूल चल रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? वी कैन प्रूव दैट, हम कर सकते हैं प्रूव क्या कि AD अपॉन DB, हमने क्या प्रूव किया? दिस अपॉन दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और वी कैन राइट EC भाई, दिस अपॉन दिस बोला मैंने, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, और वी कैन राइट ऊपर वाला अपॉन पूरा AD बाई AB, तो वहाँ पे क्या बनेगा? AE बाई AC है ना। और आई कैन राइट नीचे वाला अपॉन पूरा, नीचे वाला अपॉन पूरा क्या होगा? BD अपॉन AB इक्वल्स टू C अपॉन पूरा। समझ रहे हो? किसी भी रेशो में आएगा तो वो प्रपोर्शन में आएगा, इन द सेम रेशो, ठीक है जी। दैट इज़ कॉल्ड BPT। अब मैंने प्रूव नहीं किया, अभी समझाया है सिर्फ, ये तो बहुत लंबी कहानी है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, और थेल्स जिन्हें निकाला था, थेल्स दाढ़ी वाले इन्होंने डिस्कवर किया, तो थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं उसको, फेमस है। और BPT बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? इतना समझना कि बेसिक क्या है। अब मैं इसकी लाइन पढ़ रही हूँ उसको आपको, क्योंकि ऐसा आता है एग्जाम में कि आपको डिफाइन भी स्टेटमेंट भी स्टेट कर दो, स्टेट दिस BPT या थेल्स थ्योरम एंड देन प्रूव। मैं बोली स्टेटमेंट जब अगर कि पहले स्टेट को फिर प्रूव करो, तो आप BPT हम खुद लिखेंगे बाय BPT, वो नहीं बोलिए। स्टेटमेंट यानी कि अगर आप कहते हैं कि आपको ये लिखेगा, ये लिख के नहीं देगा कहानी, वो आपको खुद लिखनी होगी, तो आपको लर्न भी करनी से प्रॉपरली, ठीक है। तो स्टेट एंड देन वेरीफाई देन प्रूव इट। तो क्या लिखा हुई? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैं दोबारा लिखते हुए ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है? इफ़ अ लाइन
इफ़ अ लाइन, मुझे नहीं पता कौन सी लाइन, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, एक लाइन ड्रॉ की हमने जो कि एक साइड के पैरेलल है, दिख रहा है, एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट, वो देखो बाइसेक्ट नहीं लिखा है, वर्ड है इंटरसेक्ट, क्योंकि इक्वल नहीं काटेगा वो इंटरसेक्ट कर रहा है द अदर टू साइड्स को, दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स, जो दो साइड्स जो बची दो साइड्स है, एक तो पैरेलल हो गई वन साइड, जो बाकी दो साइड्स हैं आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशो, वो सेम रेशो में डिवाइड होगी, जो कि मैंने हमें यहाँ प्रूव करना है। मैंने हर फॉर्मेशन लिख दी आपके लिए। आई थिंक इतना समझ में आ गया। कोई डाउट है पूछ लो यहाँ तक पहले।